राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी में मैं निकल पड़ी हूँ। कहाँ के लिए? अरे भाई, शॉपिंग करने के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। जाने से पहले मैंने बाहर देखा तो बाहर इतनी तेज़ धूप निकली, इतनी तेज़ धूप कि मतलब आंखें भी अच्छे से नहीं खुल पा रही है। मैं सोच रही थी कि इतनी तेज़ धूप में और कैसे जाऊंगी, और वहाँ पे मेरा फास्ट भी है आज। तो पर जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि धूप हो चाहे बारिश हो, क्योंकि मैंने अभी तक अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं किया था, क्योंकि फौजी साहब को टाइम ही नहीं मिला था। और जब आज टाइम मिला है जन्माष्टमी वाले दिन, तो उस दिन हम दोपहर के ही टाइम निकल चुके हैं। ये देखिए, ये गुरुद्वारा है जो कि हमारे कैंट के अंदर है। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये कुछ क्वार्टर्स है हमारे। और अब हम मार्केट में बस एंट्री करने ही वाले हैं। देखिए, मार्केट में पहुंचने के बाद भी इतनी तेज़ धूप में कौन आएगा शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हम हैं ना। तो हम निकले हुए थे, पर वहाँ पे अधिकतर देखा जाए तो दुकानें बंद ही थी। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा दुकानें नहीं खुली हुई थी। मैंने पूछा भी कि कहीं आज दुकानें बंद क्यों हैं। तो ये देखिए, हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हमें कुछ सामान लेना था अपने लड्डू के लिए। तो यहाँ पे आकर हम देखने लगे हैं कि कौन सी ड्रेस उनके लिए अच्छी होगी। अच्छा लग रहा है। ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे मेरी नज़र लड्डू गोपाल पे पड़ी, जो कि यहाँ पे छोटे से बड़े साइज के बहुत सारे लड्डू गोपाल जी थे। जिनको ख़रीदना होगा वो ख़रीदते, लेकिन पता नहीं इनको उठाने का मेरा क्यों मन हुआ, क्योंकि इनको मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने इनको अपने हाथ में उठाया, और देखिए अच्छे से तो नहीं दिखा पा रही, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में लड्डू जी थे। और इनकी आँखें कितनी प्यारी हैं। तो अब हम अंदर शॉप के पास आ गए हैं, क्योंकि हमें बाहर उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था अपने लड्डू के लिए ड्रेस। तो उन्होंने कुछ अंदर रखा हुआ था जो कि सेट के साथ था, जिसमें मुकुट और माला और अच्छे अच्छे ड्रेस के कलेक्शन थे। तो हमने वहाँ से उनके लिए लिया ड्रेस। ये भी है, ड्रेस भी है, माला मूला भी है सारा। हाँ, नहीं साइज ये दीजिए, साइज ये दीजिए, ये वाला साइज जो है ना वो रेड कलर वाला, ये घाघरा जैसे लग रहा है। हाँ, तो इसका ये है ना, इसका ऊपर क्या है? ये है। अच्छा, हाँ, तो इस टाइप का कभी पहनाया भी नहीं है ना ये। तो नहीं पूरा पहनते हैं। तो इसमें माला है। हाँ। तो यहाँ पे आप शॉप के अंदर देख रहे होंगे कितने सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं। तो ये थोड़े बड़े साइज़ के जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके लिए है, लेकिन इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन थे कि मन हो रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, पता नहीं क्या क्या ले लूँ, लेकिन पहनाना तो एक ही ड्रेस था आज। तो हमने वैसे 4-5 सेट उनके लिए जो पसंद किया था वो ले लिया। और कुछ पूजा के आइटम भी अभी लेने बाकी थे। तो पहले इनकी ड्रेस की ख़रीदारी हो गई, उसके बाद
हमने बाहर जाके और भी उनके हाथ में पहनने वाली चीज़ें और फिर अलग से भी जो हमने ड्रेसेस लिए थे उसके मैचिंग का मुकुट और माला ये सब हम देखने लगे। तो जो हमें पसंद आया फिर हमने लग रही थी कि क्या बताएं, फिर भी वो उन्होंने भैया ने तो वो ठेला धूप में ही लगा के रखा हुआ था क्योंकि शॉप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी और फिर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर रखी हुई थी। और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने तो अभी नोटिस किया कि मेरे फौजी साहब और मैंने मैचिंग ड्रेसेस पहनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बांसुरी भी ली जो कि मुझे मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को देना था। तो यहाँ पे देखिए मोर पंखी भी मुझे दिखाई दे दी, तो मैंने बोला कि चलो एक मोर पंखी भी ले लिया जाए क्योंकि हर साल मैं बांसुरी और मोर पंखी ज़रूर लेती हूँ। और ये जो लगी हुई थी लटकी हुई है, इसमें मटका जो डालते हैं दही वाली हांडी के लिए लटकाया जाता है वो थी। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा सा थैला दिखाई दिया जो कि हमने ले लिया और फिर अब हम आ चुके हैं ज्वेलरी के शॉप पे क्योंकि हमें अपने लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी खरीदनी थी। हमने सिल्वर की तो पायल कान के ये सब तो पिछले साल ही ख़रीद रखा था, लेकिन सब चीज़ होने के बाद फिर एक बांसुरी की कमी थी कि वो चांदी की नहीं थी। तो फिर हमने यहाँ पे उनके लिए एक चांदी की बांसुरी ली। कुछ नहीं है। और कौन से साइज और कुछ है? ये प्लेन है। ये चीज़ बड़ा नहीं है तो वो ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा इसमें घुंघरू उंगरू लग जाएगा तो ठीक है। इसमें चलो ये वो नहीं, ये साइज में यही है भैया और भी डिज़ाइन है। अच्छा छोटे छोटे नहीं है क्या? ये तो छोटे घुंघरू टाइप से नहीं है, बड़े साइज है। नहीं छोटे आते जैसे नहीं चलता सर, साल में एक बार पूछते ना, उसके लिए नहीं रखते। ठीक है लगा दीजिए। इधर लड्डू गोपाल ही नहीं रखते हाँ, हम हमारे वजह से बिक्री होता होगा है ना। 6 महीना में एक बार तो एक साल में एक बार कोई कस्टमर आता है। सोना क्या बात है? उनके नाम का था इसलिए मिल गया। कौन सा क्या है? 22 बताया। और गोल्ड क्या चल रहा है? वही बता रहे 66 60 तो अभी तो कम हुआ है। थोड़ा डाउन है, आज डाउन हुआ है, कल से हुआ है। और घुंघरू वाली पायल मिलेगी क्या उनके लिए? छोटे साइज में नहीं मिलेगी? बस ऐसे रिंग टाइप में हो, उसमें घुंघरू लगे हो, नहीं मिलेगी? बड़ा साइज में मिलेगा। अच्छा तो बॉर्न बेबी का हिसाब से साइज मिलेगा आपको। वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये ऐसे सीधा है। स्कैन करोगे क्या भैया? हाँ कैश दे दो। स्कैन नहीं करते? अब आपने टोक दिया एक बार तो फिर रख दिया। नहीं, वैसे कौन सा भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, वो स्कैनर देगा ना, मैं फिर वापस आता हूँ। तो बांसुरी खरीदने के बाद अब हम आ गए हैं थोड़े से फ्रूट लेने के लिए जो कि आज पूजा में हमें चढ़ाने हैं। तो यहाँ पे 5 फ्रूट हमने पैक करवाया जो कि 5 अलग अलग टाइप के थे जो भी यहाँ पे आ दिख रहे हैं। उनमें से सारे में से एक पीस हमने लिया। तो अब आ गए हैं हम खीरा ख़रीदने के लिए क्योंकि खीरा ही मेन प्रसाद और फ्रूट माना गया है कि यहाँ पे खीरा और धनिया का जो पंजीरी बनाई जाती है वो ही मेन प्रसाद होता है।
फिर वहाँ पे फूल वाली शॉप पे हम जाके मिक्स फूल जो होता है, हर एक प्रकार के फूल जो थे वहाँ पे मैंने मिक्स करवा कर ले लिया। लेकिन मुझे कुछ डेकोरेशन के लिए भी आइटम चाहिए था मंदिर के लिए, तो यहाँ पे आगे बढ़कर एक शॉप थी, वहाँ पे कुछ माला लटकी हुई थी, तो उनमें से मुझे कुछ पसंद आया और फिर मैंने लिया। तो यहाँ पे 2 लरी की मालाएं मैंने तो ख़रीद ली है और फिर आगे अब हम निकल पड़े हैं। बस मिठाइयाँ ही बची हुई थी लेने के लिए, तो फिर अब हम निकल गए हैं मिठाई लेने के लिए और फिर मिठाई लेकर फिर हम अपने घर निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था और मैंने तो खाना भी नहीं बनाया हुआ था। तो मुझे लग रहा था मेरा तो फास्ट है, लेकिन इन लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँगी। तो फिर हम जल्दी जल्दी निकले आगे की मिठाई की शॉप पे। ये कितने का है भैया? हाँ हाँ, 100 का। ऐसे नहीं, अलग से नहीं, जो जुड़ा होता है वैसा नहीं है, ये अलग अलग। तो यहाँ पे एक शॉप नज़र आई जहाँ पे मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए वो बास्केट लेना था काफ़ी दिनों से, और आज मुझे दिख गया तो मैं लिए बगैर तो मानूंगी नहीं, तो इसलिए आज मैंने फौजी साहब की गाड़ी रुकवाई और फिर मैंने वो बास्केट ख़रीद लिया। तो यहाँ पे हम मिठाई की शॉप पे आ गए हैं और कई प्रकार के जो भी हमें मिठाइयाँ अच्छी लगी तो उसे हमने पैक करवाए और फिर अब निकल पड़े घर के लिए। तो यहाँ रास्ते में हमें एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया, तो कहते हैं ये यहाँ के जो लोग होते हैं तो ये उनकी कुछ कुल देवता के ये मंदिर है। तो फिर यहाँ के तो बात ही अलग है यहाँ के मंदिरों की। तो लीजिए अब हम अपने घर पहुँच चुके हैं। पानी ले आए? हाँ, वो इतना सारा सामान के लिए, ये सारा सामान। मोरपंखी का क्या हाल हो गया। तो बाप रे, इतनी ज़्यादा धूप भी थी, गर्मी भी थी। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए बाहर कितनी तेज़ धूप है। तो सोचिए हम तो एकदम पापड़ बन के आए हैं बाहर से। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।